म्यूजियम के दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर शहबाज गिल मरीम नवाज के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मरीम नवाज उनकी मददगार साबित हो रही हैं। वो इनके काम को सहल करके उनकी मेहनत कम कर रही हैं। मगर सवाल ये है कि वो किस तरह, तो इसका जवाब आपका चैनल म्यूजियम आपको देगा, जिसे जानने के लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखना होगी। वीडियो मुकम्मल देखने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर शहबाज गिल के मुताबिक मरीम सफदर ने इनके काम को बहुत आसान कर दिया है। अब इन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि नून लीग और उनके कर्म फरमा खुद ही ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि लोगों के सामने उनका झूठ पे दर पे बेनकाब हो रहा है। देखें वो क्या कह रहे हैं। आजकल जो भी मरियम सफदर साहबा और उनकी टीम करते हैं उससे उनकी हजीमत तो होती है, लेकिन अब हमारी मेहनत कम हो गई वक्त के साथ साथ। शुरू में करनी पड़ती थी इनके झूठ पकड़ने के लिए। अब तो आपको याद होगा, चंद दिन पहले मैं आपके शो में आया था और एक झूठी खबर के लिए कुछ प्रिंट आउट लाया था। वो लकीली मेरी जेब में ही पड़े हुए थे। आज जब आपने दोबारा बुलाया तो फिर वही काम आएंगे। ये वो स्टोरी है जो उस दिन छपी, आपको याद होगा। इसी के बारे में रिपोर्ट छपी थी। अहमद नूरानी साहब उस टाइम जियो जंग ग्रुप में थे। उन्होंने ये स्टोरी लगाई कि पनामा JIT डज नॉट फाइंड PM गिल्टी बट हिज सन्स। ये खबर लगी थी। तारीख बता देता हूं, जुलाई 10, 2017। थोड़ी देर के बाद ये झूठी साबित हुई, तो फिर जुलाई 12 को उसी अखबार ने, दी न्यूज ने बहुत मोटी मोटी माफी छापी। लेकिन ये जो 48 घंटे थे, इसमें जियो टीवी के ऊपर और कुछ टीवी के ऊपर तड़थल्ली मचा दी गई। उसको बिल्कुल मनोअन सच साबित कर दिया गया। और एक और नून लीग का काम है, जैसे ही इस तरह की कोई जालसाज ऑडियो आती है, पहला बयान होता है अब तमाम इखलाकी और कानूनी तकाजों के हिसाब से ये सजा खत्म हो चुकी। तो तब भी ये खत्म हो चुका था काम। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म ने एंकर अरशद शरीफ के शो में शिकवा भी किया कि मरीम सफदर की ऑडियो लीक हो गई, जिसमें वो सराया ब्लॉक को इश्तिहारात देने पर कदगन आयद कर रही हैं और प्रेस क्लब और कोई सहाफ़ी तंजीम कुछ नहीं बोल रही है, सब खामोश हैं। उन्होंने सहाफ़ती इदारों से सवाल किया कि क्या वो मरीम सफदर से इतना डरते हैं कि उनसे सवाल तक नहीं कर सकते, कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। देखें ये क्लिप, वो क्या कह रहे हैं। मरियम सफदर की कल से वीडियो आई है कि 92, ARY 24, ARY सबके जो है वो एड्स बंद कर दो। ARY ने भी आज चलाई है। तो किसी प्रेस क्लब से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। इधर शहबाज गिल तो छोटी सी स्टेटमेंट दे देते, तो लंबे लंबे पलंदे आते हैं। वो मेरे दोस्त हैं सारे पलंदे देने वाले। नासिर जैदी साहब हैं, मैं हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत एहतराम है। तो किधरे कल से सारे दोस्त छुट्टी पे हैं, कहीं मैच खेल रहे हैं, देखने गए हैं। या इतना डर है मरियम सफदर का कि एक नेशनल टेलीविजन पे उस बंदी की ऑडियो चल रही है और वो कह रही है इन अखबारात को कोई ऐड नहीं देने। और कोई प्रेस क्लब, कोई इदारा, कोई बंदा, कोई आजादी सहाफत वाले, वो एक नून लीग के चले समझ लें, भले वो नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं, कभी तो सहाफी थे ना, वो जो पैमरा में भी थे, अबसार साहब। किसी ने एक ट्वीट नहीं किया कि भाई ये गलत बात है, इस तरीके से इदारों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो आप, मेरा ख्याल है आप ही पूछ के बता। नवाज शरीफ को क्यों सजा हुई और ये सजा कैसे खत्म होगी, डॉक्टर शहबाज गिल ने बता दिया। सिर्फ सवाल एक है, इनको सजा क्यों दी थी? ये कहते हैं गलत दी थी। क्यों दी थी सजा? सजा दी थी कि जो पनामा के अंदर इनकी करप्शन सामने आई थी, जो इतने महंगे इन्होंने वहां घर खरीदे हुए हैं, अपार्टमेंट्स खरीदे हुए हैं, उनके बारे में कतरी खत, ऊंट, दादा, नाना सब कुछ बताया था, रसीदें नहीं दी थी। मैं इस पे आज भी कहते गलत, तो आज अभी रसीदें दे दे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि अगर कोई कैदी जेल से फरार हो जाए तो इसकी खातिर मदारत नहीं की जाती है। हमने नवाज शरीफ को अपने लिए नहीं बल्कि उनके इलाज के लिए जाने दिया था। देखें जरा वो क्या कह रहे हैं। अगर कोई कातिल कहीं से फरार होकर चला जाए जेल से, तो आप उसे मतंजन पका के खिलाएंगे कि आपकी जेल तोड़ के भागा है तो मैं तो अब इसको कोफ्ते खिलाऊंगा। ऐसे नहीं होता। आप सिर्फ ये देखिए कि क्या हमने कोई उन्हें शौक से बाहर भेजा था, कोई अपने लिए लुई विटॉन के बैग लाने के लिए मियां साहब को बाहर भेजा था? मियां साहब ने यहां कहा था मैं मर गया, मैं लुट गया, मेरे ड्रॉप हो गए। इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि स्टर्स में हमने बाहर जाने दिया। और अब आप हमें ये बता रहे हैं कि आपने बाहर जाने दिया था, हम भी बुरा काम करेंगे। शहबाज गिल ने वकला बरादरी को पैगाम दिया कि एहसन बोन साहब जो हैं वो बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम हैं, बड़े सीनियर वकील हैं और इस टाइम एक बहुत ही ऑनरेबल पोजीशन के ऊपर हैं वकला की पॉलिटिक्स के अंदर। उनको रीथिंक करना चाहिए। मैं दस्त बदस्त एज अ ब्रदर उन्हें कहूंगा कि इस तरह के लोगों के साथ, वो कहते हैं कोयलों के साथ आप हाथ रगड़ेंगे तो काले ही होंगे। आपने तो कभी खुद इस तरह का बुरा काम नहीं किया, तो आप इस तरह के बुरे लोगों के लिए तावीलें देंगे तो आपकी शान कम होगी, बढ़ेगी नहीं।
سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جھوٹ بول کے یہاں سے نواز شریف گئے ہیں. اس کے بعد وہ ہم نے بھیجا, عدالت نے بھیجا, اس عدالت نے جس نے ہمیں کہا تھا کہ ان کی زندگی کی ضمانت دیں گے, وہ کل اسی آنریبل ججز کے بعد وہ وہاں پر تقاریر فرما رہے تھے. ہمارے لیے تو عدالتیں جو ہیں وہ بہت ہی احترام ہے, ہم تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتے, اتنا احترام ہے عدالتوں. لیکن کیا پوچھا نہیں جانا کہ اگر احسن بھون صاحب وہاں نواز شریف سے پوچھ لیتے کہ اب آپ کی زندگی کی ضمانت جو ہے وہ کسی نے دے دی ہے, اب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, بچ جائیں گے, تو کیا ہی بہتر ہوتا. دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں. شکریہ.